हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम लोग पूरा सीरीज बना रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स के ऊपर, और वो भी आपके हिंदी लैंग्वेज में, मदर टंग के लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट समझाया जाएगा इस चैप्टर को। अगर इस वीडियो सीरीज से आप जुड़े रहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप मैथमेटिक्स में ला सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, आप इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ और प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, पूरा आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगा इन डिटेल, कंप्लीट एक्सरसाइज, थ्योरी पोर्शन सब करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ थ्योरी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद आप एक्सरसाइजेस बनाइए और एग्जाम में जाके एकदम फाड़ दीजिए, पूरा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मजेदार अगर रहेगा तो मैथ से सबसे इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, तो आपके पास कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। वो एक्स्ट्रा नॉलेज क्या क्या है, जैसे कि हर एक मैथ टीचर आपको जरूर ये बात रिकमेंड करेगा कि आपके पास जो टेबल का नॉलेज होना चाहिए वो कम से कम 1 to 15, मिनिमम 15 हो, अगर मैक्सिमम 30 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा बात है। 30 रह जाने से तो और अच्छा बात है, 30 तक रखिए, बहुत अच्छा बात हो जाता है। और वो उसमें खास बात होना चाहिए, अब क्लास 7th में आ गए आप, खास बात ये है कि आपको अगर डायरेक्ट पूछ दे 7 9 जा तो यू विल आंसर क्विकली। ओके, तो ये एकदम बिल्कुल तुरंत आना चाहिए। अब ऐसा नहीं करने बैठ जाएंगे 7 1 7 7 2 13 7 2 14, नहीं करेंगे इस तरह से। ओके, ये करने से प्रॉब्लम होगा। मिनिमम 15 तक रखिए और क्विक रखिए, क्विक। आफ्टर दैट यू विल सॉल्व लाइक मल्टीप्लाई, तो उससे आपको मल्टीप्लिकेशन से आप क्या करेंगे, जल्दी से कर लेंगे। तो मिनिमम 15 तक का टेबल रख लीजिए। और क्या रख लेंगे, स्क्वायर रख लीजिए। स्क्वायर आपके पास मेमोराइजेशन होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई विथ 1। 2 का स्क्वायर जो होता है इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। 4 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 4 इंटू 4। उसी तरह से 3 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका 3 इंटू 3। लेटर ऑन 12 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 12 इंटू 12, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपको मिनिमम जो है वो 30 तक का स्क्वायर याद रख लें, 30 इंटू 30। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस आंसर ऑफ 12 का 1 का स्क्वायर इज 1, एंड 2 का स्क्वायर इज 4, एंड 4 का स्क्वायर इज 4 इंटू 4 इज 16, and 3 into 3 is 9. 12 into 12 is 144, 144. 30 into 30 is 900, 900, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए स्क्वायर टेबल 15 तक का। और आप क्या याद रखेंगे, साथ ही साथ आप क्यूब भी याद रख लीजिए। व्हाट डू यू क्यूब याद रख लेने से क्या होगा, क्यूब क्या होता है, पावर 3 होता है क्यूब। स्क्वायर मीन्स किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 2, और क्यूब मतलब किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 3। यानी कि 5 के ऊपर पावर 3 रख दिए तो इसका ये मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5। दैट मीन्स कि 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, और 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 125। ओके, तो ये आपको क्यूब भी लर्न कर लेना चाहिए। मिनिमम 1 to 10 तो याद करिए ही करिए, ठीक है। मिनिमम क्यूब याद कीजिए। इसी तरह से आपको मैं बोल दूं कि 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 के ऊपर पावर 3, 4 के ऊपर पावर 3 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 क्यूब, 4 जा 16, 4 जा 16, and 16 multiply again 4, then the value is 64। ओके, तो इसी तरह से क्यूब आप ये याद कर लेंगे, टेबल याद कर लेंगे 1 to 15, स्क्वायर कर लेंगे 1 to 30 का मिनिमम, क्यूब याद कर लेंगे, क्यूब लर्न कर लेंगे आप 1 to 10। एंड अब क्यूब याद करने के बाद आपको रूट अंडर भी थोड़ा सा मैं समझा दूं। बेसिक्स कॉन्सेप्ट में आपके चैप्टर 1 पे ही आ रहा हूं, इसी क्लास में आ जाऊंगा। डिटेल चैप्टर है तो डिटेल से बेसिक्स पहले ये जान लीजिए। जैसे कि देखिए,
अभी हमने देखा कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और उसी तरह से 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया आपका 9, 4 का स्क्वायर जो है वो होता है 16, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25। इसी तरह से ठीक रिवर्स इसका उल्टा होता है रूट अंडर 1 का वैल्यू आपका होगा 1, रूट अंडर 4 का वैल्यू होगा आपका, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2, रूट अंडर 9 का वैल्यू, रूट अंडर 9 का वैल्यू आपका 3, उसी तरह से रूट अंडर 4 का वैल्यू रूट अंडर 16 का वैल्यू आपका 4, रूट अंडर 25 का वैल्यू 5। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड सो ऑन। इसी तरह से आप करोगे रूट अंडर 36 इज 6, रूट अंडर 49 इज 7। तो इसी तरह से तो आप सोच रहे होगे कि सर यहां पर अगर क्या होगा जब रूट अंडर 2 रख देंगे तब, सर क्या होगा रूट अंडर 3 रख देंगे तब। तो इसका वैल्यू हम कह सकते हैं रूट अंडर 2 का वैल्यू जो है वो रूट अंडर 1 से तो ज्यादा होगा और रूट अंडर 4 से ज्यादा होगा। रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, ये पूरा इसी चैप्टर में आएगा, इसीलिए इसके ऊपर मैं अभी से डिटेल से बता रहा हूं। रूट अंडर 4 का वैल्यू 2, रूट अंडर 2 का वैल्यू क्या होगा और रूट अंडर 3 का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर रूट अंडर 2 का जो वैल्यू है वो रूट अंडर 1 से ज्यादा और रूट अंडर 4 से कम होगा, ठीक है। और रूट अंडर 3 का भी ऐसा ही है, रूट अंडर 1 से ज्यादा और रूट अंडर 4 से कम होगा, ठीक है। तो ये सब का जो वैल्यू है रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4, तो जो भी रूट अंडर का वैल्यू है सब आपके स्क्रीन पे है। आप इस तरह से स्क्रीन से आप क्या कर सकते हैं, ये जो कुछ भी आपको फ्लैश हो रहा है ये सभी आप लर्न कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इन सब का वैल्यू आप देख लीजिए। इसमें से जो आपका रूट अंडर 2 का जो वैल्यू है आप अपना कैलकुलेटर में टाइप करके देख लीजिए, उसका वैल्यू एकदम शो ऑन आएगा, वो आएगा 1.414। इस तरह से बहुत सारा डिजिट आएगा। तो ये बहुत सारा डिजिट आएगा ना, तो इसका जो वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ऐसा नंबर्स के साथ क्या बोलते हैं, ऐसा नंबर्स को क्या बोलेंगे। ओके, तो ये आप पहले अभी आप ये जो आया है इस स्क्रीन पे, इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके लिख ले कॉपी में, याद कर लें। अब इसके बाद जो आएगा आपका चैप्टर का डिटेल डिस्कशन। आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जो चैप्टर है आपका वो है क्लास 7th में इंटीजर्स। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स से पहले आपको कुछ एक नंबर्स का नॉलेज रखना चाहिए, आपके पास होना चाहिए वो नॉलेज। आप रखेंगे ये नॉलेज तो उसके बाद आपको इन फ्यूचर कभी भी कॉन्सेप्ट का कोई डाउट नहीं रहेगा नंबर्स को लेके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में कुछ नॉलेज था तो वहाँ पे वो नॉलेज इनफ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 7th में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है इंटीजर्स है, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास 8 में यही चैप्टर से पूरी रिलेटेड चैप्टर होगा रेशनल नंबर। फिर जाके यही चैप्टर रिलेटेड होगा चैप्टर 1 जो होगा नंबर सिस्टम क्लास 8 में, क्लास 9th में नंबर सिस्टम, एंड 10th में यही चैप्टर इनहेंस हो जाएगा आपका और इस चैप्टर का नाम बदल जाएगा रियल नंबर, ठीक है। और ये आपका पीछा 10th के बाद भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। और ये नंबर, क्योंकि मैथ शुरू होता है नंबर्स से, ठीक है। आप गवर्नमेंट का नौकरी के लिए भी तैयारी करने भी जाओगे तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट वापस पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्लास 11th में यही चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और उसके बाद सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन क्लास 11th में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, तो अगर बाद में आपको 10th के बाद साइंस लेना है तो उधर भी ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। इसीलिए कहता हूँ इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसी के साथ अब बढ़ जाएं, ठीक है। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा वीडियो सीरीज आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। तो जो चैप्टर है वो देख लीजिए, क्लास 6 में आप इस तरह का चैप्टर्स पढ़ेंगे, 7th में इंटीजर्स, 8 में रेशनल नंबर, 9th में नंबर सिस्टम, 10th में रियल नंबर, एंड
11th में सेट थ्योरी, 12th में रिलेशन फंक्शन ऑन टू ऑन वन टू। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ेंगे, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है, इसीलिए मैं एकदम शुरुआत से शुरू करता हूँ, पूरा इजी लगेगा अगर आपको समझ आ जाएगा तो सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है आपका डिजिट। ठीक है, तो डिजिट को कहते हैं अंक, डिजिट को कहते हैं अंक। ठीक है, कितना होता है डिजिट? डिजिट होता है टोटल 10 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज कंप्लीट डिजिट। ये टोटल जो होंगे 10 होंगे। ठीक है, इन्हीं 10 को मिला के हम लोग नंबर्स बनाएंगे। कितना तरह का नंबर्स बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, इन्हीं को मिला के हम क्या बनाएंगे? नंबर्स बनाएंगे। तो नंबर्स क्या? नंबर्स जैसे कि कोई भी 2 डिजिट को मैंने निकाल लिया और कुछ एक साइन ले लिया तो यहां पे बन गया 35, उसी तरह से 512 सो ऑन। कितना तरह का तो नंबर बन सकता है, बहुत तरह का। पॉइंट वाला नंबर, बिना पॉइंट वाला, साइन वाला नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर, बहुत रूट अंडर वाला नंबर। ठीक है, इस तरह से कई तरह का नंबर्स, बहुत तरह का। जैसे कि दुनिया में कितने तरह के लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, लेकिन सबको क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से जो जरूरत पड़ता है, जिस तरह से जरूरत पड़ता है हम लोग यूज कर लेते हैं। मैथ्स में भी बिल्कुल इसी तरह से नंबर्स जो है पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, अब इसी यूनिवर्स में हम लोग इसको सेक्शन वाइज कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस किस सेक्शन में डिवाइड करते हैं? नंबर्स को हम लोग जनरली 2 सेक्शन में अभी डिवाइड करेंगे, जिसमें कि पूरा बाकी सारा नंबर्स जो है वो कैटेगराइज हो जाए। वन इज रियल नंबर एंड अनदर इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखेंगे, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है? रियल नंबर में मैथमेटिक्स का जनरल तरीका से हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हमने मैथ्स को ही 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया। एक है कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ज्यादा जटिल होगा, मैथ्स जहां पे उलझ जाए तो उसका एक अलग पैटर्न के तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग अलग सेक्शन में डाल दिए। इमेजिनरी नंबर क्या होगा? इमेजिनरी नंबर को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ने के टर्म पे हम लोग योटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? योटा पढ़ते हैं, स्मॉल लेटर आई। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है? ये जो होता है ना √3i, इस तरह से। तो इसका 3i का क्या निकाल सकते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 में इस बारे में, योटा के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं, क्लास 11th का बात है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स का मतलब भी होता है जटिल मतलब अभी रहने दो। ठीक है, तो जो अभी जो टॉपिक आ रहा है आपका रियल नंबर के अंदर में 2 सेक्शन में हम फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, द 2 सेक्शंस आर, वन इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर and another is irrational number, just reverse। एक है रेशनल नंबर होता है और एक होता है इरेशनल नंबर, मतलब कि इसका उल्टा। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है, इसको अगर डिटेल से समझते हैं तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको पहले क्लियरली हम लोग समझ लेते हैं। रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है, चलिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से पहले कुछ एक बेसिक डिवाइड, ठीक है, उसके बाद रेशनल और इरेशनल में आते हैं, उसके बाद इसका थ्योरी भी देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक चीज, जैसे कि 3/5 लिखे, तो इसको अगर हमको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में कोई भी फ्रैक्शन है उसको हमको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? 5 को
डिनोमिनेटर को हम लोग इधर लिख के और वो ये 3 को यहाँ लिख के हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये 0 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा के 30 एंड दिस इज 6। ओके, तो ये आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो गया 3 इसका जो वैल्यू हो गया वो आ गया आपका 0.6। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू को सॉल्व किया। ठीक, अगर सपोज कि सर अगर ये यहां पर 3/0 होता तब क्या करते, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0/3, ऐसा दोनों केसेस में क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, 3/0 होगा तब क्या होगा और 0/3 होगा तब क्या होगा। चलिए देखते हैं, पहले 0/3 का देखते हैं। तो हमने क्या देखा, जैसा कि यहाँ पे 5 था तो यहाँ 5 लिखा और 3 को बीच में लिखा, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं और 0 को बीच में लिख देते हैं। तो हम लोग 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो आपका 0 आ जाए। ठीक है, तो 3 का टेबल आप 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0 और ये कट जाएगा। इट्स सॉल्व, ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। तो इसका वैल्यू आपने निकाला, क्या निकाला, इसका वैल्यू आपने निकाला 0, इसका वैल्यू क्या निकाला आपने 0। लेकिन चलिए इसका देखते हैं, अगर 0 का डिवाइड कर दिए हम 3 के साथ तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, कितना टाइम्स पढ़ेंगे जो आपका 3 आ जाए, या 3 से ज्यादा या 3 से सिमिलर, नॉट पॉसिबल। ये आपका डिफाइन नहीं हो रहा, ये आपका डिफाइन नहीं हो पा रहा, ये डिफाइन नहीं हो रहा। इसका ये मतलब आप समझ लीजिए कि नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नॉट पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर 0 नीचे में रहेगा तो वो नॉट डिफाइंड मैथमेटिक्स कहा जाता है उसको। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपका डेफिनेशन के ऊपर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन जो होता है रेशनल नंबर का, वो होता है कि किसी भी डिजिट को, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको कि हम लोग P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें, और जहां पर P एंड Q, ठीक है, PQ जो हो बिलोंग्स टू Z होता हो और वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कुल मिला के ये कह सकते हैं, तो इंटीजर क्या होता है, P बिलोंग्स टू क्या होता है, इसको हम थोड़ा देर में समझेंगे। लेकिन यहां ये देख लेते हैं कि P/Q के फॉर्मेट में चेंज कर सके। जैसे कि अगर आप यहां पर एग्जांपल में देखिए, 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, 5 इज बिकम 5/1, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मेट में चेंज हो गया। ये भी है रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। 3.4 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 34/10 कर सकते हैं, ये भी कन्वर्ट हो गया, तो 3.4 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, और वैसे ही आपका √4 क्या हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 0 को भी आप लिख सकते 0/1, नीचे में डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, नीचे में 1 है। ठीक है, हम लोग 0 को लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? इज इरेशनल नंबर दोज नंबर आर विच आर नॉट कन्वर्ट इन P/Q फॉर्मेट, जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में तो ही नहीं बदल सकते। ठीक है, P/Q के फॉर्मेट में ही हम इसको नहीं लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा कोई नंबर ले ले 0.1 0 1 0 1 1 1 3 1 एंड अगेन 0 4 1, इस तरह से सो ऑन आगे बढ़ते जाए, तो ये रेगुलर आगे बढ़ते जा रहा है ये नंबर। इसको गौर से देखिए, यहां 1 ठो 1 है, फिर यहां 2 1 है, फिर यहां 3 1 है, तो अगला 4, फिर एक 0 आएगा, फिर 5, तो ये रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूअसली डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा नंबर अगर कोई मिल जाए हमको, ठीक है, तो ऐसा नंबर हम इरेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रुका ही नहीं है।
ठीक है, ये रुका नहीं। अगर पॉइंट में रुक जाता, जैसे कि अगर लिखते 3.6666, तो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 3.66 इज रिपीट, तो इसको हम इरेशनल नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रैकरिंग वाला नंबर, और रैकरिंग वाला नंबर को हम लोग रेशनल में रखते हैं। इट मीन्स कि 3.6666 जो नंबर आएगा ऐसा वाला, तो ये होगा 3.6, और ये हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे रैकरिंग को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, रैकरिंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रिपीटिंग वाला नंबर जो 66666 इस तरह से आते जा रहा है, तो ये जो है 3.6 के ऊपर रैकरिंग, ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वाले नंबर को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एक नंबर देता हूं मैं, उससे समझिए 3.45656 एंड 56, ये जो 565656 इस तरह से आगे आते जा रहा है, क्या ये इरेशनल नंबर होगा या फिर रेशनल नंबर होगा? ये बिल्कुल भी इरेशनल तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 56 इज रिपीटिंग, एंड अभी मैंने कहा था आपको कि रिपीटेड नंबर जो है वो 56 के ऊपर रैकरिंग है, मतलब कि 56 जो है आपका रिपीट हो रहा है, तो आपका ये रैकरिंग वाला नंबर है, तो ये हो गया आपका किस में, रेशनल नंबर में चलाएगा, ये इरेशनल में नहीं आएगा। अब इसी के जगह पे थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूं, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि वो कंटिन्यूअस कैसे डेवलप कर रहा है वो नंबर। 3.456 एंड 556 55535 एंड 6 अगेन 4 5, इस तरह से सो ऑन, तो ये कंटिन्यूअस डेवलप कर रहा है, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो नंबर होता है जिसको कि हम लोग कन्वर्ट ना कर सके, उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ओके, अब इरेशनल नंबर एक पाई भी है आपका, पाई का भी जो वैल्यू होता है वो 3.141, और इसी तरह से सो ऑन कंटिन्यूअस ग्रोथ होते रहता है। पाई का भी वैल्यू 3.141 के साथ कंटिन्यूअस ग्रोथ होते रहता है, ये नंबर बहुत दूर तक जाता है, ये भी इरेशनल नंबर है, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मींस कि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, तो इस नंबर का नाम हमने पाई रखा है, इस नंबर का, ये जो 3 तो एक नंबर है उसका नाम पाई रखा है, और वो पाई हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक नंबर हो गया, जैसे आप कोई भी एक नंबर ले लेंगे 9, तो 9 को आप कोई नाम दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैथ्स में ये एक नंबर इंपॉर्टेंट है 3.141 एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग पाई से कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अभी आप लोगों ने देखा था √1 का वैल्यू तो 1 आ रहा था, √1 का वैल्यू 1 था, उसी तरह से, लेकिन √2 का वैल्यू क्या था जी? √2 का वैल्यू था 1.141 एंड सो ऑन, इस तरह से आते जा रहा था, सॉरी 414 एंड आते जा रहा था, ये कंटिन्यूअस आते जा रहा था, ठीक है। तो ये जो आते जा रहा है, तो √2 भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर आ गया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होते जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस बढ़ते चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो कौन कौन हो जाएगा? रूट वाला का बात कर लेते हैं, यहां पर हमने पॉइंट वाला का बात देख लिया, वो भी इरेशनल था, ठीक है। अब यहां पर रूट वाला का बात कर ले, तो √1 तो आ जाएगा आपका रेशनल में, √1 आ जाएगा आपका रेशनल में, √2 का वैल्यू जो होता है वो पॉइंट में आके बहुत कंटिन्यू तक जाता है, √2 चला गया इरेशनल में, √4 आ जाएगा आपका, √4 का वैल्यू 2, तो वो रेशनल हो गया, √3 जो है वो आपका आ गया इरेशनल, ठीक है। √5 6 7 8 9 जिसका वैल्यू आप एग्जैक्टली निकाल लेते हो मल्टीप्लाई करके, वो सभी रेशनल में, और जिसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाते हो वो सभी, जैसे कि √5, ठीक है, √6, √7, तो दीज नंबर्स आर, बट नॉट √9 इज इरेशनल, ओके, बिकॉज √9 वैल्यू इज
3 एंड दिस इज ए रेशनल नंबर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपका रेशनल और इरेशनल में डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और रियल नंबर को R से। कैपिटल R इज डिनोटेड बाय, कैपिटल R इज रियल नंबर एंड Q, कैपिटल Q इज व्हाट, रेशनल नंबर एंड कैपिटल I is irrational number, capital I is irrational number. Imaginary number or complex number are same, is denoted by small I. Okay, and number is denoted by small n. Small n का मतलब नंबर, कैपिटल R का मतलब रियल नंबर, स्मॉल I मतलब इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज योटा। कैपिटल I इज इरेशनल नंबर, कैपिटल Q इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग जो है रेशनल नंबर के भीतर और भी जान जाते हैं। उसके बाद जो आपका एग्जाम में जो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने का कोशिश करता है, आइदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गवर्नमेंट सर्विस में भी ऐसा क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए और यहाँ से ये कंफ्यूजन सारा दूर कर लीजिएगा। ओके, तो आगे अब हम लोग देखना चाहते हैं रेशनल नंबर, तो ये बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे थे हम लोग रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम लोग 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और फर्स्ट सेक्शन इज आपका डेसिमल नंबर होता है। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जिसमें कि फ्रैक्शन आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल वाले नंबर्स आ जाएंगे, तो वो डिटेल से हम लोग बाद में देखेंगे। 3.0, 3.4 इस तरह से फ्रैक्शन वाले आ जाएंगे, तो ये बाद में। अभी जो मेन आपका जो है इस चैप्टर के अंदर में, और वो है इंटीजर, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है वैसा नंबर जो कि ऑल पॉजिटिव हो और ऑल नेगेटिव विथ 0, यानी कि इसके अंदर में जो आएगा ऑल नेगेटिव आएगा। ठीक है, -5, -4, -3, -2, -1, 0 एंड पॉजिटिव सेक्शंस इसका ठीक उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, और कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये जो सिंबल है इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, अनंत मतलब कहाँ तक जाएगा उसका कोई पता नहीं। और उसी तरह से ये जो आएगा सो ऑन कहाँ तक? निगेटिव इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स के अंदर जो आता है, तो आप कहोगे कि सर अगर हाफ आ गया तो इंटीजर होगा? बिल्कुल नहीं, वो कहाँ जाएगा? डेसिमल सेक्शन में। हाफ, 2.5, 3.5, 3, ये जो 3.5 और ये पॉइंट वाला नंबर्स वो सभी डेसिमल में चला जाएगा। तो इधर जो रहेगा वो आपका कंप्लीट नंबर रहेगा, कंप्लीट। ठीक है, इसीलिए कंप्लीट नंबर से अब इंटीजर के अंदर से जो निकल के आता है वो आता है आपका जो ये इंटीजर के अंदर से सबसे पहला नंबर। आप जनरली अगर किसी को भी काउंट करोगे जो नेचर से मिला है, तो काउंट करेंगे कहाँ से? -4 से, -2 से नहीं, 0 से करेंगे कि ये 0, 1, 2 ऐसे किसी को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। कहाँ से काउंट करते हैं हम लोग? 1, 2, 3, 4। तो ये नेचर से मिला हुआ नंबर है, तो इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N, स्मॉल n मतलब नंबर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर इज व्हाट? ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और यू कैन से काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को N से, अगर हमको कहीं पे ऐसा जरूरत पड़ा जहां पे मैं काउंटिंग नंबर को रखना चाहता हूं, तो मैं सिंपल वहां पे N लिख दूंगा। तो इससे आप समझ लेना कि यहाँ से ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है।
तो ये आपका नेचुरल नंबर इस तरह से काम आएगा। जैसे कि मैं अगर कहना चाहता हूं आपका कि x इज ए नंबर, x इज ए नंबर विच इज n, विच इज n, x इज ए नंबर विच इज n, तो n की x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि x जो है वो है z, वो z, जैसे कि इंटीजर का डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल Z से, x का कोई वैल्यू है और वो है z है, x का कोई वैल्यू आने वाला है आंसर में, हम आपको गेसिंग के तौर पे क्या दिए कि उसका आंसर z आएगा, z। इट मीन्स कि माइनस वाला आ सकता है, 0 आ सकता है, प्लस वाला आ सकता है, लेकिन हाफ नहीं आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, 3.5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका यूज है, ये इसका यूज है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग डिफरेंट नंबर को हम लोग क्या करते हैं, पहचान के रखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर देख लीजिए, अगला नंबर है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर में 0 भी ले लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक, इस तरह से। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि ऑल पॉजिटिव नंबर विथ 0 इज होल नंबर, या फिर आप कह सकते हो कि 0 विथ नेचुरल नंबर इज होल नंबर। कई तरह का डेफिनेशन अलग अलग बुक में लिखता है, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो उसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो उसको इवन नंबर डिनोट किससे करेंगे भाई, कैपिटल E से, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। मगर डेफिनेशन रॉन्ग मैं बोल रहा हूं, देखना, नोटिस करना क्या मैं बोल रहा हूं, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। देखते हैं, 4 6 8 10 एंड इस तरह से सो ऑन 20 तक ही नहीं, टेबल के बाद भी जाना है पॉजिटिव तक। ठीक है, जिसके एंड में 2 4 6 8 0 रहे। लेकिन इसका डेफिनेशन पर एक बार ध्यान देंगे, हमने अभी गलत एक डेफिनेशन बोला। क्या गलत बोला, कि वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, बिल्कुल नहीं। 2 से कंप्लीटली डिविजिबल, इसका मतलब ये है कि -12 भी एक कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये भी आप कह सकते हो कि ये भी इवन नंबर होगा, मगर नहीं। ऑल पॉजिटिव नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तब आप कहोगे ऑल पॉजिटिव नंबर, तो 0 के पास क्या है, 0 पॉजिटिव नंबर है, या 0 क्या है, तो 0 क्या है, प्लस माइनस है, तो 0 नहीं। अब डेफिनेशन को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ऑल नेचुरल नंबर, इवन नंबर का डेफिनेशन हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर में से हम 2 से कंप्लीटली डिविजिबल को ढूंढेंगे, वही होगा आपका इवन नंबर। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, तो अब ठीक इसका उल्टा आपका क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो 0। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 वी नो, एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1, एंड 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, 1 गैप करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसी तरह से अब आ जाता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसा नंबर होगा जिसका कि 2 फैक्टर्स हो। किसका फैक्टर्स होगा, देखो फैक्टर्स देख लो एक बार। फैक्टर्स जैसे कि 24 किस किस के टेबल में आता है, वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 12 एंड 24 इटसेल्फ। तो 24 का जो टोटल फैक्टर हो गया वो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8
इतना सारा फैक्टर हो गया, तो ये नहीं चाहिए हमको, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सकता हो, ठीक है। जैसे कि 13 का 1 के टेबल में आएगा और 13 अपने आप के टेबल में आएगा, तो इसका जो है सिर्फ और सिर्फ कितना है आपका 2 ही फैक्टर्स है, 2 टोटल फैक्टर्स 2 है, तो 2 फैक्टर्स वाले को हम कहेंगे प्राइम नंबर। ओके, उसी तरह से 9 का हो जाएगा क्या, 9 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है और 9 खुद के टेबल में आता है, तो इसका टोटल फैक्टर हो गया 3, नहीं होगा। तो प्राइम नंबर कौन सा था, प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब यहां पर देखते हैं 1 होगा कि नहीं होगा, 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर होता है, वो 1 के टेबल में आएगा और क्या आएगा। उसके बाद 2 का 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, 3 का 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, नहीं सॉरी 3 इटसेल्फ, तो इसका भी हो गया। और 4 का है 1 के टेबल में भी आएगा, 2 में भी और 4 में भी, तो 4 नहीं होगा प्राइम नंबर, 4 नहीं होगा प्राइम नंबर। ओके, तो क्या क्या होगा प्राइम नंबर, 1 नहीं होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, ओके, 6 नॉट, 6 का 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल एंड 6 इटसेल्फ, तो 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का 1 3 एंड 9 होता है, तो उसके बाद आ जाएगा आपका 11 13 15 भी नहीं होगा, 17 और उसी तरह से 19 भी होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा और फिर 27 नहीं होगा, 29 31, इस तरह से आप 100 तक लिखिए, ठीक है, प्राइम नंबर। उसके बाद आ जाता है आपका, प्राइम को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, उसके बाद आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है आपका एकदम बिल्कुल इसका उल्टा है, प्राइम का उल्टा कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका 2 से ज्यादा मल्टीपल, जिसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा, जैसे कि ये आपका 9 2 से ज्यादा है तो इसको कंपोजिट बोलेंगे, ये आपका 4 2 से ज्यादा है तो इसको कंपोजिट बोलेंगे, 24 को भी कंपोजिट बोलेंगे। तो सबसे मिनिमम जो छोटा कंपोजिट नंबर हो गया वो 1 तो नहीं हुआ, 1 का 2 से ज्यादा होना चाहिए, 1 का तो एक ही है, ठीक है, तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तो यहाँ 4 होगा, द मिनिमम द लोएस्ट लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आफ्टर दैट 6 7 नहीं, 8 9 भी हो जाएगा आपका एंड 10 12 इस तरह से, ठीक है, सो ऑन। तो बहुत सारे नंबर्स होंगे कंपोजिट एंड लास्ट आपका हो जाता है लास्ट कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका HCF निकालने पे 1 आए, सॉरी, वैसा नंबर जिसका HCF निकालने पे 1 आए, जैसे 5 और 4 दो नंबर, इन दोनों सेट को बोलते कोप्राइम, इन दोनों सेट को बोलते सेट, ये दोनों एक साथ होगा, इसको बोलते हैं कोप्राइम। इन दोनों का HCF निकालने को जाए तो HCF निकालेंगे तो इन दोनों का 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो 1 निकल के आ गया, तो 1 निकल के आया, तो इसका HCF 1 निकल के आया, तो जिस दो नंबर का HCF 1 आ जाए उसको कहेंगे कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। लेकिन हर नंबर कोप्राइम नहीं हो जाएगा, चलिए एक ऐसा नंबर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे 5 4 इज 2 नंबर आर कोप्राइम, ओके। लेकिन जैसे देखते हैं 3 और 9, ठीक है, 3 9 कोप्राइम होगा कि नहीं होगा, तो 3 का डिवाइड करें 9 के साथ 3 टाइम्स में ही कट गया, तो ये इसका दोनों का HCF आ गया आपका कितना 3, तो ये भी नहीं होगा कोप्राइम नंबर। तो ये था आपका। अब यहाँ पर आप एज डेफिनेशन अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो ये पहले पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अगर डेफिनेशन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से लिखा होता है, कुल मिला के बात यही है।